के रहने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं CITU का जिला कमेटी सदस्य हूँ। आज CITU पूरे प्रदेश और देश के अंदर अपना मांग दिवस ऑब्जर्व कर रही है। इस मांग दिवस को मनाने का मकसद ये है कि पूरे देश के अंदर जो मजदूर जो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करता है, फिर चाहे वो स्कीम वर्कर हो जो मिड डे मील आंगनवाड़ी या आशा वर्कर के तौर पे काम करता है, मनरेगा के अंदर दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर हो जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स के अंदर जो जिसका पंजीकरण होता है, इसके साथ साथ जो कंपनीज के अंदर या और दूसरे सेक्टर के अंदर जो मजदूर काम करता है, उन तमाम मजदूरों की मांगों को लेकर के आज ये मांग दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसके अंदर जो मुख्य तौर पर जो मांगे हैं जिन्हें मजदूर पूरे देश के अंदर उठा रहा है और पिछले काफ़ी लंबे समय से सरकार के सामने उठा रहा है, लेकिन उनका हल किसी तरह से भी होता हुआ जो है नज़र फिलहाल नहीं आ रहा है। वो मुद्दे ये हैं कि एक तो जो सरकार ने पिछले समय के अंदर जो 44 श्रम कानूनों को बदल के जो 4 श्रम संहिताएं देश के अंदर लागू की हैं, जिसके अंदर साफ तौर पे जो मजदूरों के अधिकार है उनको छीन कर जो पूंजीपति है उनको ज़्यादा वेटेज देते हुए उनके पक्ष में जो है उन कानूनों को कहीं ना कहीं मोड़ा गया है और मजदूर के लिए जो है धरने प्रदर्शन या हड़ताल तक करना जो है उसके अंदर जो है कानूनी कार्रवाई का प्रावधान उनके लिए जो है कर दिया गया है कि कानूनी कार्रवाई जो है मजदूरों के ऊपर की जाएगी। इसके साथ साथ हम लोग स्कीम वर्कर्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो बहुत लंबे समय से स्कीम वर्कर मांग कर रहा है कि सरकार एटलीस्ट जो है स्कीम वर्कर को एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर रिकॉग्नाइज करे, जो कि सरकार अभी तक उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो तैयार नहीं है और उसकी हम मांग करते हैं कि उन्हें जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके साथ साथ जो न्यूनतम वेतन है पूरे देश के अंदर, जो कि भारत सरकार का ही श्रम सम्मेलन सिफारिश करता है कि 26,000 रुपये देश के अंदर जो है न्यूनतम वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए। हमारी मांग है, CITU की मांग है कि वो न्यूनतम वेतन जो है 26,000 रुपये उसे सरकार लागू करे। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो काम करता है मजदूर, जो मनरेगा के अंदर काम करता है, उन मजदूरों का पंजीकरण जो है हर एक स्टेट के अंदर जो निर्माण के बोर्ड जो वहाँ पे बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, निर्माण वेलफेयर जो बोर्ड बनाए गए हैं उन बोर्ड्स के अंदर किया जाता है। लेकिन उस बोर्ड के अंदर जो पंजीकरण के लिए शर्तें सरकार ने इस समय रखी हैं, जिस तरह से जो मनरेगा के अंदर मजदूर काम करता है या जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मजदूर काम करता है, उसके पंजीकरण को रोकने के लिए सरकार ने एक उसके अंदर जो मनमानी शर्तें उसके अंदर रखी है। उसके अंदर CITU मांग कर रही है कि उन शर्तों को जल्द से जल्द हटाया जाए, जो कि सरकार ने आश्वासन भी दिया है, और जल्द से जल्द जो पंजीकरण है मजदूरों का वो शुरू किया जाए। जिनके फायदे रुके हुए हैं, जिनके लाभ बहुत समय से रुके हुए, चाहे वो उनके बच्चों की स्कॉलरशिप हो, चाहे उनके मेडिकल के बिल्स हो, उनको जल्द से जल्द जो है पास किया जाए। इसके साथ साथ CITU मांग कर रही है कि सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको जो NMP जो हम कह रहे हैं, उसके थ्रू जिस तरह से जो सरकारी संपत्तियां हैं, चाहे आप कोई बड़ी सरकारी कंपनी देख रहे हैं या सरकारी जो और सेक्टर की जो चीज़ें हैं, उनको जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव जो है बेचने की तैयारी सरकार कर रही है। CITU मांग करती है कि उस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को जो है उसको निरस्त किया जाए, उसे रद्द किया जाए। इसके साथ साथ जो EPF वगैरह डालने के अंदर जो कंपनियां देर करती हैं, जो मजदूरों का EPF जो समय के ऊपर नहीं डालती है, उसके अंदर जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई का प्रावधान था, उसके अंदर सरकार ने पिछले समय के अंदर एक अधिसूचना जारी करते हुए छूट जो है कंपनियों को दी है। CITU मांग कर रही है कि उस अधिसूचना को जो है जल्द से जल्द रद्द किया जाए। ऐसी ही और भी बहुत सी तमाम डिमांड जो है मजदूरों की, जो हम लोग इस मांग दिवस के थ्रू जो है वो उठा रहे हैं। सरकार अगर आप मांगे नहीं मानती तो आगे का क्या रहने वाला है? देखिए, CITU को आप लोग देखते आए हैं, बहुत लंबे समय से CITU जो है संघर्षरत है देश के अंदर मजदूरों की मांगों को लेके, और लगातार हम लोग ये मांगे सरकार के सामने उठा रहे हैं। अगर सरकार अभी भी इसके ऊपर जो है झुकने को तैयार नहीं होगी तो सरकार उसका खामियाजा पिछले समय के अंदर भी देख चुकी है कि चुनाव के अंदर किस तरह से उसे भुगतना पड़ा। आने वाले समय के अंदर भी मजदूर जो है अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ता रहेगा, और जब तक सरकार अपनी हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।